साथियों, उस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निमंत्रण में भारत वर्ष के अलग अलग राज्यों में अपनी बड़ी पहचान रखने वाले राष्ट्रीय सदन के जो नेता हैं वो भी उनके बुलावे में आ रहे हैं और सारी बात सुनकर के वो बताएंगे कि देश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सत्ता बड़ी सरकार में आई, कैसे भाजपा के लोगों ने हमारे बीच में वायदे करके वोट तो लिया, लेकिन उसके बाद जब वायदा निभाने की बात आई, वायदा निभाने की बजाय कहीं ना कहीं हमें आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया। आपको याद होगा, आज से 3 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री ने बारी बारी एक बात कही थी कि अगर अगली बार फिर मेरी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसान की आय जो है उसको 2022 तक 3 वर्ष में दुगना करने का काम करूंगा। 2022 आ गया, 22 खत्म होने को हो रहा है। किसान की आय 2 गुना होगी कि नहीं होगी? किसान की आय तो 2 गुना नहीं हुई, लेकिन किसान के सर पे कर्ज कई गुना बढ़ गया। आज इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खेती करने वाला हो, चाहे वो मजदूर है चाहे वो किसान है, आज कहीं ना कहीं व्यक्ति का कर्ज उसके सर पे है। आज दुगनी नहीं करी, महंगाई बढ़ा दी और महंगाई बढ़ाने के साथ साथ कैसे किसान को आंदोलन करने पे मजबूर किया था, कृषि के 3 काले कानून बना दिए और ऐसे काले कानून बनाए थे, अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो फिर मान के चलो आज किसान को अपनी जमीन अडानी और अंबानी की गिरवी रखनी पड़ती। आज वो कहीं ना कहीं जो जमीन का मालिक था उसको नौकर बनना होता। बधाई देता हूं आप लोगों को कि जिन्होंने 13 महीने तक लगातार अपना घर बार परिवार खेत सब कुछ छोड़ करके दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर लगते थे, चाहे वो टिकरी का बॉर्डर था, शंभू का बॉर्डर था, गाजीपुर का था, पलवल का था, झांसा का था, सारे बॉर्डर पे लाखों की संख्या में आपने इकट्ठा होकर के एक आंदोलन चलाया। न केवल आप लोग उसमें शामिल थे, बल्कि पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, अनेक राज्यों से लोग उस आंदोलन का हिस्सा बने और उसका नतीजा ये हुआ, जब आंदोलन चल रहा था, जब पंजाब के लोग हमारे यहाँ पे आए थे, जब राजस्थान के लोग हमारे बॉर्डर पे चल करके, उत्तर प्रदेश के लोग बॉर्डर पे आए, मध्य प्रदेश से आए, उन लोगों को एक ही चिंता थी कि इस लड़ाई के अंदर हम लंबे समय तक यहाँ कैसे टिक पाएंगे, हमें कौन राशन उपलब्ध कराएगा, कैसे इस आंदोलन को लंबा चलाया जाएगा। मैं जब आंदोलन के दौरान अलग अलग बॉर्डरों पे जाता था, अलग अलग तंबुओं में बैठ के लोगों से जब मिलता था, पूछता था, पंजाब और राजस्थान के लोगों से, यूपी के लोगों से मिल करके जब मैंने पूछा कि आपको आंदोलन चलाने में कोई तकलीफ तो नहीं है, बड़ा खुल करके वो लोग एक बात का जिक्र किया करते थे कि हरियाणा के किसान को जिस तरह की मदद उन्होंने हमारी करी है, हम जितनी उनकी बढ़ाई करें वो थोड़ी है। हमें दूध दिया, लस्सी दी, चारपाई दी, हमें तंबू लगा करके दिए, हमारे लिए लंगर लगाए, हमें हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करने का काम किया। और मैं जब हरियाणा के लोगों के लगे हुए तंबू में जाकर के पूछता था कि राशन कहाँ से आता है, ये लस्सी कहाँ से आती है, दूध कहाँ से आता है,
वो बताते थे कि हमारे गांव से गांव के लोग, गांव का जो जुबान है, गांव की जो चौपाड़ है, उसके अंदर दूध इकट्ठा करते हैं, लस्सी इकट्ठा करते हैं, सुबह सवेरे वहां से गाड़ियां भर करके हमें यहाँ जा करके देती है और हम आगे लोगों को बांटने का काम करते हैं। जो सेवा भावना आप में थी, जिस ढंग से आपने उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा और जिस तरह उन लोगों का विश्वास आपने जीतने का काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ उन्होंने तो आंदोलन करने पे मजबूर किया, वही उसके साथ साथ महंगाई बढ़ा करके भी कहीं ना कहीं हमारे सामने परेशानी खड़ी कर दी। जो गैस का सिलेंडर 450 में मिलता था, आज उसकी कीमत 1100 रुपये होगी। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी होगी, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जहां भ्रष्टाचार बढ़ा, वही कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो खड़े हैं, इन्हें उम्मीद थी कि हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज ये सबसे ज्यादा मायूस है। मैं नौजवानों से एक वायदा करता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। आप 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अपनी तरफ से संगठन के लिए सहयोग करने का काम करें। जहां आप संगठन के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ोगे, 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बनने के बाद हम हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्ची को रोजगार और नौकरी देने का काम करें। जो कोई बच्चा नौकरी से, रोजगार से छूट जाएगा, उस बच्चे को भी मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता उसको देकर के सम्मानजनक आगे बढ़ाने का काम करें। इस सरकार ने 3 ही काम किए। पहला काम किया है, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, हरियाणा में स्कूल बंद करने जा रहे हैं। और बंद क्यों करने जा रहे हैं, इसके लिए अपनी तरफ से सफाई दे रहा था, बता रहा था कि हमारे यहाँ 107 स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों में टीचर तो कम है, अध्यापक ज्यादा है। मुख्यमंत्री को इस बात का भी ध्यान नहीं कि टीचर और अध्यापक जो है उसमें कोई फर्क और अंतर नहीं हुआ करता, इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। जहां स्कूल बंद कर रहे हैं, वही बुजुर्गों और साथियों, चौधरी देवीलाल की बढ़ाई हुई पेंशन भी 5.5 लाख लोगों की काटने का काम किया। जो साहब ने 100 रुपए पेंशन दी थी, आज 2500 होगी। मौजूदा सरकार में बैठे लोगों ने वायदा किया था कि हम हर साल 200 रुपए पेंशन बढ़ाएंगे। इनके जो सहयोगी हैं, जिन्होंने इनकी सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई, उन्होंने वायदा किया था 5100 देंगे। आज 5100 तो नहीं हुई। आज जो 200 साल की बढ़नी चाहिए थी, वो भी बढ़नी बंद होगी। बढ़ाने की बजाय 5.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है। हर नॉर्मल में भी कटी होगी, यहाँ भी खूब कटी है। अगर समय रहते इसका विरोध नहीं करेंगे तो फिर मान के चलो आने वाले समय में सबकी पेंशन काट देंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप 25 तारीख को फतेहाबाद में पहुंचना। आप जब फतेहाबाद में लाखों की संख्या में आ जाओगे, जहां वो सारे देश के बड़े बड़े नेता आपके रूबरू होंगे, वहीं से मीडिया के लोगों के सामने एक मैसेज जाएगा कि जहां देश का विपक्ष इकट्ठा हो गया, वहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सत्ता से पार हो जाएगी। उसके साथ दूसरा मैसेज जाएगा कि फिर से लोगों ने फैसला कर लिया कि 2024 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाएंगे और भाजपा और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। बाकी सारी बातें तो जो लीडर लोग आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। मैं तो आपसे फिर से निवेदन करता हूं
कि बड़ी संख्या में आपने आना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आओगे। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।